Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 21st वीडियो है। इससे पहले वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल और एलिजाबेथन एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जैकोबिन एंड कैरोलिन एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैकोबिन एंड कैरोलिन एज की हमारी ये सेकंड वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी 21st वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चंस को और वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम बेन जॉनसन विच अदर राइटर रोड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इन द रेनेसां पीरियड। आपको ये बताना है कि बेन जॉनसन को अगर छोड़ दिया जाए तो कौन ऐसा राइटर है जिसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा है रेनेसां पीरियड में। फर्स्ट है जॉन मार्स्टन, सेकंड है थॉमस मिडलटन, थर्ड है जॉर्ज चैपमैन, फोर्थ है विलियम शेक्सपियर। और इसका सही आंसर है सी, जॉर्ज चैपमैन। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, फ्रॉम विच इंडक्शन टू विच प्ले आर दीज लाइन्स टेकन। ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन्स है वो किस प्ले से ली गई हैं। लाइन है, समवन पेकुलियर क्वालिटी दोथ सो पोजेसेस अ मैन दैट इट दोथ draw all his effects, his spirits and his powers in their confluxions all to run one way। ये जो है ये किस प्ले से ली गई हैं और आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है द शू मेकर्स हॉलीडे, सेकंड है द टेम्पेस्ट, थर्ड है वोल्पोन, फोर्थ है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और इसका सही आंसर है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये जो कॉमेडी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये बेसिकली एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है जिसे बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लीडेड फॉर अ सिंपल एंड एक्सेसिबल स्टाइल ऑफ प्रीचिंग इन द इम्पॉर्टेंट वर्क एसे कंसर्निंग प्रीचिंग। ये कहना चाहते हैं कि जो एक वर्क है एसे कंसर्निंग प्रीचिंग, इस पे कौन सा व्यक्ति है जो प्लीड करता है सिंपल एंड एक्सेसिबल स्टाइल के लिए, स्टाइल प्रीचिंग की स्टाइल के लिए। और आपको ये बताना है, फर्स्ट है जेरेमी टेलोन, सेकंड है जोसेफ ग्रैनविल, थर्ड है विलियम टेम्पल, फोर्थ है अब्राहम कोले। और इसका सही आंसर है बी, जोसेफ ग्रैनविल। बी इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बी, जोसेफ ग्रैनविल। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं। लाइन है, माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। फर्स्ट है जॉन डन, सेकंड है अब्राहम कोले, थर्ड है रॉबर्ट हेरिक, फोर्थ है एंड्रयू मॉर्वेल। ये जो लाइन्स है ये लिखी गई एंड्रयू मॉर्वेल के द्वारा। एंड्रयू मॉर्वेल की एक पोएम है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, और इसी पोएम में एंड्रयू मॉर्वेल ने इन लाइन को यूज किया है। सो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स बाय जॉन डन। ये जो लाइन है ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, और ये लाइन को आपको कंप्लीट करना है। लाइन है, वी विल बिल्ड डैश इन प्रेटी रूम्स एज वेल अ वेल रोट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट ऐश। ये फिल करना है। फर्स्ट है सोनेट्स, सेकंड है पोएम्स, थर्ड है क्लाउड्स, फोर्थ है फैंसी। और इसका सही आंसर होगा, ये होगा सोनेट्स। सोनेट्स इज द राइट आंसर। जॉन डन की एक पोएम है जिसका नाम है द कैनोनाइजेशन, और उसी पोएम की ये लाइन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जॉन डन्स पोएम द कैनोनाइजेशन। ये जो जॉन डन की पोएम है द कैनोनाइजेशन, उसी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको ये बताना है। फर्स्ट है द पोएम पावरफुली सपोर्ट द पॉलिटिकल ऑफ डन्स। ये सपोर्ट नहीं करता है तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है। सेकंड की हम बात करते हैं, द पोएम रिडिक्यूल्स रिलीजन बाय इक्वेटिंग इट विद लव, और ये भी सेकंड वाला भी सही नहीं है, ये भी सपोर्ट नहीं करता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड का, द 5 स्टैंजाज ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट द 5 स्टेजेस ऑफ
कैनोनीज, ये बिल्कुल सही है, थर्ड सही है। फोर्थ है द पोएम यूजेस रिटोरिकल डिवाइसेस लाइक इरोटेसिस, और ये भी सही है, डी भी सही है। ई है द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ ऑल 5 स्टेंजास एंड विद द वर्ड, ये जो फर्स्ट और लास्ट लाइन होते हैं स्टेंजा के वर्ड से एंड होते हैं, तो ये भी सही है। और एफ है लव इन द पोएम कैन बी टेकन एज अ रिलीजियस मेटाफर, लव को एक रिलीजियस मेटाफर के तौर पे लिया गया, और ये भी सही है 6 नंबर का। दैट मीन्स कि ए और बी सही नहीं है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, फर्स्ट में है ए एंड बी रॉन्ग है, और यही हमारा आंसर है, तो ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफर एम्प्लॉयड इन जॉन डन्स पोएम द सन राइजिंग, यहाँ पे मेटाफर नहीं बिल्कुल, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच। तो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच होती है जो कि यूज की गई है जॉन डन की पोएम में द सन राइजिंग में? फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है पर्सनिफिकेशन, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है साइनेक्डोच। इसका सही आंसर है हाइपरबोल, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन द पोएम द सन राइजिंग, लुक एंड टुमारो टेल मी whether both the Indians of spice and mine be where thou left them or lie here with me, what does mine refers to? ये जो लाइन है आपको ये बताना है, लाइन में यहाँ पे एक वर्ड यूज किया स्पाइस एंड माइन, और ये माइन की आपको मीनिंग बताना है कि क्या होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, फर्स्ट है द विलव्ड ऑफ द पोएट, सेकंड है द ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ इंडिया, थर्ड है कोल, फोर्थ है गोल्ड, और इसका सही आंसर है गोल्ड। वो माइन की मीनिंग क्या होती है? गोल्ड होती है, तो गोल्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 9 नंबर का, और हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स डज डोन्स होली सोनेट 10th डेथ वी नॉट प्राउड अपहोल्ड? ये कहना चाहते हैं कि जो जॉन डन की एक बहुत ही फेमस सोनेट है, सोनेट 10th यानी कि 10वीं सोनेट, वो है, उसको हम इस नाम से भी जानते हैं। उसकी फर्स्ट लाइन है डेथ वी नॉट प्राउड, इस नाम से भी जानते हैं। तो उसकी थीम क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है लव इज इटर्नल, सेकंड है सोल इज इटर्नल, थर्ड है डेथ इज ट्रांजिशन, फोर्थ है डेथ इज एन इल्यूजन, और इसका सही आंसर कौन सा होगा 9 का? तो ये बी होगा, सोल इज इटर्नल। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डन्स होली सोनेट्स? ये जो जॉन डन की होली सोनेट्स हैं, तो उसके बारे में इसमें का कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल मेडिटेशंस, सेकंड है दे वर ऑल पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, सी है दे आर 9 इन नंबर्स, डी है दे वर रिटन इन 1906 से 1609 से 1610 में। हिज एंटी एग्लिकन पैम्फलेट स्यूडो मार्टर विच वॉज पब्लिश ड्यूरिंग द सेम पीरियड स्पार्क्ड ऑफ अ पैम्फलेट वॉर। तो इसमें जो ये और ई होते हैं ये सही नहीं, यानी कि ए और ई सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो ए और ई किस ऑप्शन में है? ए और ई हैं बी वाले ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बारे में समझते हैं। ये जो होली सोनेट्स होते हैं इसको हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं, डिवाइन मेडिटेशन या डिवाइन सोनेट्स। जो होली सोनेट्स होते हैं उसे हम जानते हैं डिवाइन मेडिटेशन, और डिवाइन सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिवाइन मेडिटेशन एक नाम है और डिवाइन सोनेट्स दूसरा नाम है, और थर्ड नाम है द होली सोनेट्स। इन नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये बेसिकली सोनेट्स की सीरीज होती है। कितनी सोनेट इसमें है? 19 सोनेट्स इसमें है, जिसको पब्लिश किया गया था राइटर के मृत्यु के बाद में पब्लिश किया गया था इसे 1633 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का। व्हाट इज मीन्ड बाय रेलिक इन डन्स पोएम द रेलिक? जॉन डन की एक पोएम है जिसका नाम है द रेलिक, उसमें रेलिक की मीनिंग क्या होती है आपको बताना है। फर्स्ट है देयर लव, सेकंड है देयर बॉडीज, थर्ड है देयर रिमेन्स, फोर्थ है देयर मेमोरीज। सही आंसर इसका होता है देयर रिमेन्स। ये रेलिक के माने भी अवशेष होता है और रिमेन्स के माने भी अवशेष होगा, सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12th नंबर का। विच फेमस कैरेक्टर स्पीक्स दीज लाइन्स? ये जो लाइन है ये किस कैरेक्टर के द्वारा बोली जाती है आपको बताना है। ओ ट्रस्टी इथामोर, ना सर्वेंट बट माई फ्रेंड, हियर अडॉप्ट दी फॉर माइन ओनली हियर, ऑल दैट आई हैव इज दाइन व्हेन आई एम डेड,
and wished I live use half spent as myself. Here take my keys, I'll give them the anon. ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली जाती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है बाराबस, सेकंड है एडवर्ड सेकंड, थर्ड है रिचर्ड थर्ड, फोर्थ है प्रिंस हॉल। सही आंसर इसका है ए, ये बाराबस के द्वारा बोली जाती है। ये जो बाराबस बेसिकली होता है ये एक रिच जूइश होता है, रिच जूइश मर्चेंट होता है माल्टा का। एक क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है, बहुत ही फेमस प्ले है द ज्यू ऑफ माल्टा के नाम से, जो कि एक रिवेंज कॉमेडी है। इसको लिखा गया था 1589 से 1590 के बीच में इसे लिखा गया था। और इसका जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगोनिस्ट होता है बाराबस, ठीक है, जो कि एक रिच मर्चेंट होता है माल्टा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाराबस के द्वारा ये बोला जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 13th नंबर का। दिस बुक वॉज रिटन बाय अ वेल्श बॉर्न पोएट। ये जो बुक थी उसको एक वेल्श बॉर्न पोएट के द्वारा लिखी गई थी। एंड प्रीस्ट, वो एक प्रीस्ट भी था, हु सर्व्ड द पार्लियामेंट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, जिसने किंग जेम्स फर्स्ट के पार्लियामेंट में भी खिदमत की थी, अंजाम दिया था। हिज पोएम्स एक्सप्लोर हिज इंटेंस पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड। और उसकी जो पोएम्स होती हैं वो एक्सप्लोर करती हैं उसके इंटेंस और पर्सनल एक्सपीरियंस को गॉड के साथ। दिस बुक कंटेन्स ऑल ऑफ हिज पोएम्स मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ विच, ये कहता है कि इसकी जो बुक होती है उसमें उसकी सारी पोएम्स आती हैं और उसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट ही वाज गिवन बाय पोएट टू निकोलस, पोएट के द्वारा उसे निकोलस फेरर को दिया गया था। द फाउंडर ऑफ द एंग्लिकन रिलीजियस कम्युनिटी, जो फाउंडर है एंग्लिकन रिलीजियस कम्युनिटी का, एट द टाइटल गिडिंग, हु लेटर एडिटेड दिस वॉल्यूम, जिसने बाद में इसको एडिटिंग की थी। विच इज दिस बुक, ये बुक कौन सी आपको बताना है। फर्स्ट है द टेम्पल, सेकंड है स्टेप्स टू द टेम्पल, थर्ड है साइलेक्स सिंटिलेंस और फोर्थ है द रिट्रीट। सही आंसर है द टेम्पल। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। लव विट इज अवे इन द कंट्री, हिज सर्वेंट फेस हैज अ क्राफ्ट प्लान टू चीट पीपल बाय मेकिंग देम बिलीव दैट हिज एसोसिएट सेटल कैन टर्न गोल्ड, सर एपिक्यूरियन मैमन वांट सेटल हेल्प इन मेकिंग हिम वेल्दी, हु इज द ऑथर ऑफ दिस कॉमेडी। ये कहना चाहते हैं जो लाइन लिखा गया है ये लाइन किस प्ले से ली गई है, इसका ऑथर कौन सा है, आपको ये बताना है। तो बेसिकली ये जो एक प्ले होता है, प्ले का नाम है द अल्केमिस्ट है, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है और उसी में ये लाइनें यूज़ की गई हैं, ठीक है, अल्केमिस्ट में ही। तो इसमें जो लव विट है ये कैरेक्टर है जो कि कंट्री से बाहर होता है। हिज सर्वेंट फेस, और फेस उसका सर्वेंट होता है जो कि बहुत ही क्राफ्टी होता है। वो प्लान करता है पीपल को चीट करने का बाय मेकिंग द बिलीव, उनको विश्वास दिलाता है कि हिज एसोसिएट, जो उसका एसोसिएट सटल है, वो गोल्ड में बदल सकता है चीज़ों को। सर एपिक्यूरियन मैमन जो होते हैं वो सटल को चाहते हैं कि उसकी मदद करे उसे अमीर बनाने में। और आपको बताना है कि ये जो ऑथर कॉमेडी का कौन है। तो जैसे हमने बताया कि ये जो कॉमेडी है द अल्केमिस्ट है, जिसके लिखने वाले सर बेन जॉनसन है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। मैच द कैरेक्टर विद द प्लेस। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दे रखी है कैरेक्टर है और नीचे वो प्लेस है, आपको मैच करना है। तो इसमें का जो है फर्स्ट है डेम प्लांट, और जो डेम प्लांट ये कैरेक्टर है अल्केमिस्ट का। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट का सी। सेकंड जो कैरेक्टर है, और सेकंड कैरेक्टर हमारा है ओल्ड नोवेल, और ओल्ड नोवेल है डी का, यानी कि एवरी मैन इन ह्यूमर। और हमारा थर्ड कैरेक्टर है कोरबेसियो, और ये है जो थर्ड है ये बी का है, यानी कि वोल्पोन का है। और फोर्थ है कट बियर्ड, ये कट बियर्ड ये का है, कट बियर्ड एपिसीन का कैरेक्टर है। ये जितने भी यहाँ पर मेंशन किए गए ये सारे कॉमेडीज हैं, यानी कि एपिसीन हो गया, वोल्पोन हो गया, द अल्केमिस्ट है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये सारी कॉमेडीज़ हैं। और ये सारी कॉमेडीज़ बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो जो हमारा 15 नंबर का है, 15 नंबर का अगर हम मैच करेंगे तो सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है 16 नंबर में। तो फर्स्ट है
ही एडवोकेटेड द एडहेरेंस ऑफ यूनिटी, उन्होंने यूनिटी के सपोर्ट को क्या एडवोकेट किया है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है ही हेल्ड दैट द एंशिएंट आर द बेस्ट मॉडल्स, और ये भी बी वाला भी सही है। और उसके बाद में सी है ही कंडेम्ड कंटेम्प्रेरी प्लेस फॉर बीइंग डिसऑर्डर्ड एंड अमेट्योरिश, और ये वाला भी सही है। डी है ही सपोर्टेड मेलोड्रामा एंड फार्स, ये रॉन्ग है। और ई है ही एश्योर्ड द रियलिस्टिक टेक्निक इन ड्रामा, और ये भी रॉन्ग है। थर्ड है हिज प्लेस आर वर केयरफुली अनपेडेंटिक, और ये भी रॉन्ग है। तो दैट मीन्स कि ए बी और सी सही है। 16 का कौन कौन से सही, ए बी और सी सही है। तो ए बी और सी किस ऑप्शन में है, ये बी में है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, विच ऑफ शेक्सपियरियन सोर्सेज इज मैच्ड इनकरेक्टली विद हिज प्लेस। ये बेसिकली क्या है कि शेक्सपियर के प्लेस है, उनका प्लेस जो है उनका सोर्स क्या है आपको दिया गया है, लेकिन इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो ये जो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट है बार्नबी रिच फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशंस, 12 नाइट का सोर्स है, ये सही है। सेकंड है सिंथियो हेकेटोमिथी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और बी वाला जो होता है 17 का जो ए वाला होता है 17 का ए रॉन्ग है, सोर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज मैच्ड इनकरेक्टली, तो कौन कौन से इनकरेक्टली मैच्ड हैं, तो ये वाला सही है। बी वाला जो है वो बी वाला रॉन्ग है, बी वाला रॉन्ग है। और उसके बाद में फिर है सी है विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर रोमियो एंड जूलियट, और ये वाला भी सही है। और डी वाला है प्लूटार्च लाइफ एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, ये भी सही है, डी भी सही है। और उसके बाद में है ई है होलिनशेट्स क्रॉनिकल हैमलेट, और ये मैच सही नहीं है। और उसके बाद में है सैक्सो ग्रामेटिकस गेस्टो डे नोरस मैकबेथ, और ये वाला भी सही मैच नहीं है। तो कौन कौन से सही मैच नहीं है, बी ई और एफ। तो बी ई एफ किस ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में है। तो डैट मीन्स के जो 17 का आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज रिटेन इन 1586, कौन सा प्ले है जो कि 1586 में लिखा गया था। फर्स्ट है गोरबोडक, सेकंड है द स्पेनिश ट्रेजेडी, थर्ड है डॉक्टर फोस्टर्स, फोर्थ है द डचेस ऑफ माल्फी, और इसका सही आंसर है बी द स्पेनिश ट्रेजेडी है। ये जो द स्पेनिश ट्रेजेडी इसको जॉन थॉमस किड के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी होती है इसको मॉडल किया गया है सेनेकन ट्रेजेडी के ऊपर, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सीक इनफाइनाइट रिचेस इन अ लिटिल रूम, जो लिटिल रूम में क्या होता है, कौन सा कैरेक्टर होता है जो इनफाइनाइट रिचेस को सीक करता है, तलाश करता है। और ये बेसिकली अल्केमिस्ट है जो कि लिखी गई है, अल्केमिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है, बेन जॉनसन के द्वारा। तो उसी का एक कैरेक्टर है, आपको बताना है 19 नंबर का। तो फर्स्ट है डॉक्टर फॉस्टर, सेकंड है बैराबस, थर्ड है शाइलॉक, फोर्थ है क्लियोपात्रा, सही आंसर बैराबस है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू राइट अ पिंडारिक ओड वॉज, कौन सा पहला इंग्लिश मैन था जिसने पिंडारिक ओड को लिखा था। फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है अब्राहम कोले, थर्ड है थॉमस यार्ड, फोर्थ है थॉमस ग्रे, और इसका सही आंसर 20 का है फर्स्ट बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, बेन जॉनसन्स ट्रेजेडीज सेजनस एंड कैटिलस हैव थीम्स, ये कहना था बेन जॉनसन की जो दो ट्रेजेडी है जिसका नाम है सेजनस और कैटिलस, उसकी थीम क्या है। तो 21 नंबर का फर्स्ट है ग्रीक है, सेकंड है रोमन है, थर्ड है मेडिवल है, फोर्थ है रेनेसां, और इसका सही जो आंसर है इनकी जो थीम होती है, तो इनकी थीम रोमन होती है। ये जो ट्रेजेडीज इनके द्वारा लिखी गई हैं, एक तो है कैटिलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी पूरा टाइटल है, और दूसरा है सेजनस हिज फॉल, ये 2 ट्रेजेडी हैं जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, विच प्ले राइट गिव्स द ऑनेस्ट पिक्चर ऑफ अंडरवर्ल्ड इन लंडन इन द ऑनेस्ट ओर, ये कहना चाहते हैं जो ऑनेस्ट ओर है उसमें कौन सा प्ले राइट है जो लंदन में जो है ऑनेस्ट पिक्चर, द ऑनेस्ट पिक्चर ऑफ अंडरवर्ल्ड का एक ऑनेस्ट पिक्चर देता है। फर्स्ट है जॉन मार्स्टन, सेकंड है थॉमस डेकर, थर्ड है थॉमस
मिडल्टन, फोर्थ है फिलिप मैसेंजर, और जो 22 नंबर का सही आंसर है वह है बी, थॉमस डेकर। तो ये जो हमारा प्ले है द ऑनेस्ट वॉर है, ऑनेस्ट वॉर बेसिकली एक जैकोबियन सिटी कॉमेडी है जिसे लिखा गया है 2 पार्ट्स में लिखा गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट लिखा गया था ये मिडल्टन और थॉमस डिकन दोनों के कोलैबोरेशन में लिखा गया था, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो थॉमस डेकर के द्वारा अलोन लिखा गया है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, जॉन क्लीवलैंड वॉज अ, ये आपको बताना है कि जॉन क्लीवलैंड है ये क्या है, किस प्रकार की पोएट हैं। फर्स्ट है मूवमेंट पोएट, सेकंड है जॉर्जियन पोएट, थर्ड है रोमांटिक पोएट, फोर्थ है मेटाफिजिकल पोएट। सही आंसर इसका डी है, मेटाफिजिकल पोएट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, हु वाज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कौन सा व्यक्ति था जिसको ग्रेट ब्रिटेन का पहला किंग डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। फर्स्ट है जेम्स फर्स्ट, सेकंड है चार्ल्स सेकंड, थर्ड है हेनरी सेवंथ और फोर्थ है हेनरी एर्थ। सही आंसर है जेम्स फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, विच एलिजाबेथन जैकोबियन राइटर रोड द कॉमेडी द डेविल इज एन एस, द डेविल इज एन एस, ये जो कॉमेडी है ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है 25 नंबर का। फर्स्ट है वेबस्टर, सेकंड है जॉनसन, थर्ड है मास्टन, फोर्थ है फ्लेचर। इसका सही आंसर है बी, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। ये जो द डेविल इज एन एश है इसको बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है और ये बेसिकली एक जैकोबियन कॉमेडी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर का, अ फ्यू वे टू पे ऑल डेट्स इज एन रेनेशा प्ले बाय, ये कहना चाहते हैं कि आ न्यू वे टू पे ऑल डेट्स ये को इंग्लिश रेनेसा प्ले है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है मास्टन, सेकंड है टूर्न्योर, थर्ड है मैसेंजर, फोर्थ है डेकर, और 26 नंबर का हमारा सही आंसर इसको फिलिप मैसेंजर के द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर का, हु क्रिएटेड द एंटी मास्क डिसऑर्डरली प्रील्यूड टू द मेन एक्शन इन अ मास्क यूज्ड टू हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डिसहार्मनी, ये कहना चाहते हैं किसने क्रिएट किया था एंटी मास्क को डिसऑर्डरली प्रील्यूड टू द मेन एक्शन इन द मास्क में एंटी मास्क को किसने क्रिएट किया था, टू हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डिसहार्मनी, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल डिसहार्मनी की थीम को हाईलाइट करने के लिए। फर्स्ट है जॉन लिली, सेकंड है क्रिस्टोफर मार्लो, थर्ड है बेन जॉनसन, फोर्थ है जॉन गे, और हमारा 27 नंबर का सही आंसर है सी, बेन जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है, डेम प्लांट एंड लव विट आर कैरेक्टर सीन, आपको ये बताना है कि जो डेम प्लांट और जो है लव विट है ये किस प्ले के कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, सेकंड है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, थर्ड है वॉलपोन, फोर्थ है द अल्केमिस्ट। तो 28 नंबर का सही आंसर है द अल्केमिस्ट की एक कैरेक्टर है जो कि लिखा गया है, अल्केमिस्ट लिखा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोएम्स आर इंक्लूडेड इन रॉबर्ट हेरिक्स बुक हेस्पेराइड्स, यानी कि जो रॉबर्ट हेरिक की बुक है हेस्पेराइड्स उसमें कितनी पोएम्स को शामिल किया गया। फर्स्ट है 25, सेकंड है 35, थर्ड है 250 और फोर्थ है ओवर 1000, 1000 से ज़्यादा। सही आंसर इसका है डी, 1000 से ज़्यादा। ये जो बुक होती है हेस्पेराइड्स जो बुक है ये बेसिकली पोएट्री का कलेक्शन है जिसको पब्लिश किया गया था 1648 में, 1648 में एक इंग्लिश कैवलियर पोएट के द्वारा जिसका नाम है रॉबर्ट हेरिक। और ये जो बुक होती है इसमें टोटल 1200 लिरिकल पोएम्स होती हैं, 1200 लिरिकल पोएम्स होती हैं इस बुक में। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।